हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और मैं आज आपके लिए लेकर आऊँ भाई हिंदी के आपके टॉप के 40 क्वेश्चन। आपका ये सोल पेपर है भाई। सोल पेपर कब का आपका 16 नवंबर 2000 आपका 21 का। जितने भी आपके क्वेश्चन आए भाई हिंदी के, ये सारे मैं आपसे कराऊंगा। और जो इनके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं आपसे बताऊंगा। तो चलते हैं भाई पहले क्वेश्चन पर। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहा आपसे, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है। तो इसका जो सही जवाब है वो आएगा आपका सी, आपका अर्मीनी। ठीक है भाई। देखो एक नाम होता है आपका संस्कृत। संस्कृत भी किस आपकी परिवार की भाषा है भाई, तो भारोपीय परिवार की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका दो में क्या कहा आपसे, आसु न मान्यते कस्मा दानु मनस लंकित पंक्ति किस लेखक की है। तो जो इसका सही जवाब है भाई वो आपका आएगा जयदेव। कौन आएगा, जयदेव। अब जयदेव की एक और बुक थी आपकी, गीत गोविंद। क्या गीत गोविंद बताओ भाई किसकी है, तो याद रखे भाई जयदेव की। क्वेश्चन नंबर आपका 3, वसंत तिल्लिका का दूसरा क्या नाम है। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा आपका सिनोनत। ऑप्शन आपका ए आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है। भाई कसरत करने की तरह से क्या होता है, व्यायाम करना होता है। तो उसका सही जवाब क्या आएगा आपका सी आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा शब्द संस्तुति का विलोम है। अब देखो ध्यान दो, अगर वो आपसे कहेगा कि संस्तुति का विलोम शब्द क्या आएगा भाई, तो संस्तुति होती है किसी की प्रशंसा करना। अब इसके अपोजिट क्या आएगा, निंदा करना, उसकी बुराई करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वेदना में कौन सा प्रत्यय है। देखो वेदना अना, तो इसका जो सही जवाब आएगा तो वो क्या आएगा आपका अना आएगा। देखो प्रत्यय होता है क्या भाई, शब्द का अंतिम अक्षर होता है प्रत्यय। शब्द का पहला अक्षर क्या होगा आपका उपसर्ग होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7, श्री लाल शुक्ल को इस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। तो कोई बता सकता है भाई, इसका सही जवाब कहेगा आपका राग दरबारी। कहेगा राग दरबारी, बता भाई किसकी करती है, तो श्री लाल शुक्ल आएगा। ठीक है। जहाँ पहुँचा ना जा सके, उसके लिए क्या शब्द आएगा भाई, अगाम्य। ठीक है। जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके, सुगम। ओके। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। देखो सबसे पहले तो बात आती है विशेषण की, कि विशेषण होता क्या है भाई, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं होते हैं विशेषण। अब विशेषण में कितने आपके वर्ण हैं, 4। तो विशेषण भी कितने प्रकार के भाई, 4 प्रकार के। समझ में आई बात भाई, समझ में आई यहाँ तक। अब देखो ध्यान दो, अब 4 कौन कौन से होंगे भाई, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। अब उसने आपसे कहा भाई गुण। अब देखो गुण होता क्या है भाई, भाई जो गुण है, गुण होता क्या है, गरीब भी गुण है, पीला सा, सूखा सा। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या आएगा आपका डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है भाई, तो देखो हिमालय भी एक है, गंगा भी एक है, राम भी एक नाम है, लेकिन पहाड़ कोई सा भी हो सकता है भाई। तो इसका आंसर क्या है आपका डी आएगा। ठीक है। तो देखो परसर्ग, भाई मुझे आपसे क्या कहा था कि प्रत्यय शब्द के बाद में आएंगे, उपसर्ग सबसे पहले आते हैं शब्द में, लेकिन जो बीच में शब्द को जोड़ने काम करते हैं उसे बोलते हैं परसर्ग। तो परसर्ग ऑप्शन कौन सा आएगा, कि भाई शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, ऑप्शन आपका ए आएगा। समझ में आई बात भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11 तो हो गया भाई। 12, निबट्टा इनमें से किस उपबोली है, किस उपबोली है। तो निबट्टा आप बता सकते हो भाई, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी। क्या आएगा, बी आएगा। संत सिंगा की भाषा क्या थी। तो कोई बता सकता है भाई, देखो कुछ क्वेश्चन आपके बिल्कुल नए आएंगे भाई। तो इसकी भाषा कौन सी थी, नीमाड़ी। क्या नाम आएगा, नीमाड़ी। समझ में आई बात। तो देखो ध्यान दो भाई,
आप सबसे पहले पैरा पढ़ो, ये पैरा बड़ा इम्पोर्टेंट है और मैं आपको स्पेशल बताता हूँ। देखो, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली असली मजे किन के लिए हैं। तो आप पहले थोड़ा सा पढ़ो उसको। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाँव के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है। तो देखो, तो ज़िंदगी के असली मज़े किन के लिए है भाई? जो परिश्रम करते हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा भाई इसका? आपका डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 में क्या कहा भाई आपसे कि उपरोक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है। तो भाई श्रम आएगा। कठिन परिश्रम कर रहे तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है वाक्यांश के लिए क्या शब्द है भाई? कड़ा परिश्रम करना। ठीक है। 17, अब देखो उसने कहा कि समास के संदर्भ में गलत कौन सा है। तो बहुब्रीहि समास में उसने कहा दोनों पद गुण होते हैं। बिल्कुल सही है भाई। बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या होती है? दोनों पद गौण होते हैं, कोई अन्य पद प्रधान होता है, यहाँ पर कोई तीसरा पद भी कह सकते हो। अव्ययभाव समास, पूर्व पद प्रधान होता है, जो अंतिम पद होगा वो गौण होते हैं। बिल्कुल सही। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है भाई? पहला पद प्रधान और दूसरा पद क्या होता है आपका? गौण होता है। यही तो बात है ना भाई। अब देखो ध्यान दो भाई, अव्ययभाव समास में क्या कहा था कि पहला पद प्रधान दूसरा पद गौण होता है, लेकिन इसने क्या कहा कि अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है। बिल्कुल सही। और समास पद अव्यय होता है, यह बात बिल्कुल गलत है। देखो, अव्ययभाव समास की दो परिभाषा बनती है। पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद गौण होता है। यह फिर आते हैं पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद गौण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 18, इनमें से कवित छंद का कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो उसका जो सही जवाब आएगा भाई वो आएगा आपका डी आएगा। ठीक है। आग और राख का कवि किसे कहा जाता है? जो आग और राख है भाई, इसका कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर। इसकी एक इम्पोर्टेंट भी करती है भाई तितली। ठीक है। तितली जो है इसकी है, तितली जयशंकर प्रसाद की भी है। क्वेश्चन नंबर 20, करुण रस के देवता इनमें से कौन है? तो कोई बता सकता है भाई? जो करुण रस के देवता हैं वो कौन आएंगे आपके? यम आएंगे। कौन आएंगे? यम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, मैंने आम खाया है, मतलब खाया है, अभी अभी खाया है, लेकिन पूरा आम खा लिया तो सीधी सी बात है भूतकाल है। कौन सा भूतकाल है? आसन भूतकाल, क्योंकि अभी अभी खाया। आसन का अर्थ क्या होता है भाई आपका? निकट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 22, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि को क्रमवाच्य में बदलने पर क्या होगा? तो सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। सी आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 23, भाई कागज का बहुवचन क्या आएगा? कागजात आएगा। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? तो क्या आएगा आपका? डीठी आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, शुद्ध वाक्य बताओ। वहाँ केवल दो ही लोग थे। दो लोग केवल वहाँ थे, गलत। वहाँ केवल दो लोग थे, केवल वहाँ, बिल्कुल इसका सही जवाब आपका सी आएगा। वहाँ केवल दो लोग थे। 26, गरीबों को वस्त्र दो। देखो, अपदान का क्या अर्थ होता है? अलग होना। ठीक है। अधिकरण कब्जा करना। करण का आएगा आपका भाई? करण आपका आएगा जहाँ साधन की बात होगी। लेकिन संप्रदान क्या होता है यहाँ पर? संप्रदान। संप्रदान में आता है को, तो इसका आपको कौन सा आएगा? डी आएगा। 27, चीफ की दावत किसकी करती है भाई? भीषम शाह ने। ठीक है। पाली भाषा के सर्वप्रथम वैश्यकरण कौन थे? तो उसका कोई आंसर बता सकता है भाई? इसका आंसर आपका आएगा सी,
कंचायन। ठीक है, 28 तक कोई भी आपका डाउट है भाई? इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका चलता है 29 पर। 29 क्या कहता है भाई? इनमें से एक उपन्यासकार नहीं है। तो सीधी सी बात है भाई, अब रचनाएं किसने लिखी है भाई? रचनाएं किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन। तो उपन्यासकार कौन नहीं है? हरिवंश राय बच्चन नहीं है। मनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? भाई कोरवी की नहीं है, ब्रज की नहीं है, बघेली की नहीं है। तो आंसर क्या है इनमें से? कोई नहीं। स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है भाई? देखिए यहाँ वहाँ, ठीक, जहाँ, बिल्कुल नहीं अव्यय है, लेकिन बाहर। तो ये इसका ऑप्शन आपका डी आएगा। क्या आएगा भाई? बाहर आएगा। ठीक है, 32। निर्देशक चिन्ह भाई, यू कौन सा आपका? त्रुटि चिन्ह है, कैप चिन्ह है, उदाहरण चिन्ह है, यू विस्मृति बोधक है। इसका ऑप्शन आपका ए आएगा। 33। इनमें से सहकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है भाई? सहकर्मक का मतलब है जहाँ पर क्रम प्रदान होगा। राम बहुत तेज दौड़ता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि दौड़ने पर वो किसका पड़ेगा? राम पे। और जहाँ कर्ता प्रधान है वहाँ पर आता है कृतवाच्य। लेकिन हमें पता है सोहन केला खाता है, अब उसके खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा? केले पर। तो क्या है यहाँ पर आपकी सहकर्मक क्रिया। चिराग तले अंधेरा, अच्छा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देख ध्यान दे भाई, अपनी बुराई न देखना, बिल्कुल सही है भाई। क्या आएगा? अपनी बुराई न देखना। सांप का पर्यायवाची कौन सा है भाई? उपरोक्त सभी। किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा? तो इसका आंसर बता सकते हो भाई आप। इसका आंसर आएगा ए, गरसा ता दा तासी। 37। अपील शब्द कैसा है भाई? विदेशज। 38। व्यंजन कुल कितने आपके? 33। स्वाधीनता, इसका क्या है आपका? जो स्वाधीनता है भाई, इसका विलोम शब्द क्या है आपका? स्वतंत्रता। 40। हिंसा का विलोम क्या है? अहिंसा। तो ये आपके भाई टोटल 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, और इसमें हमने टाइम कितना लिया भाई? 40 क्वेश्चन में हमने लिया आपकी 12 मिनट। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और पेपर से पहले भाई एक बार इन वीडियो को देख लियो, इससे बार आपका पेपर नहीं जाता। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।